अरे आप मुझे इतनी दूर छोले कुलचे आने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। नंबर में स्कूटी है ना बाइक है, और फिर मैं यहाँ पर प्योन की नौकरी नहीं करता, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। सुबह भी आपने मुझे पिज्जा लाने के लिए भेज दिया था। ये कोई तरीका नहीं है। ये मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? अंकल तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी करते हैं और ये इनको अपने सारे पर्सनल काम बता रही है। इनके पास तो कुछ है भी नहीं, कैसे जाएंगे लेने? मेरी जो ड्यूटी है ना मैं बस वही करूंगा। तेरी ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है। तेरे को जितना काम बोला ना वो कर, मेरे को ये मत बता तेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और तेरे को कितनी दूर भेज रही हूँ मैं। जब जब मैं काम बोलूंगी ना तेरे को वो काम करना पड़ेगा, समझ में आया? तो जा और जो बोला है वो लेके आ। पूरा दिन यहाँ पे खाली बैठा बैठा तेरे को लगता नहीं कि तू कुछ काम नहीं कर रहा? जब तेरे को काम दे रही तेरे को जाकर काम करना चाहिए ना। यहाँ पे मेरे को एक्सक्यूजेस सुना रहे। अगर आप कभी कभार कोई काम बोलो तो मैं जरूर करूंगा और करता भी हूँ, लेकिन आप तो हर घंटे 2 घंटे में आ जाते हो, ये कर दे वो कर दे। ये मुझसे नहीं होगा। और आपको पता है साहब ने मुझे 2 बार डांटा भी है कि मैं काम के टाइम पर कहाँ चला जाता हूँ कुर्सी छोड़ के। देख बेटा, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो साहब तो तेरे को वैसे भी डांटेंगे, क्योंकि मैं साहब को झूठ झूठ बोल दूंगी कि तू मेरे से बदतमीजी कर रहा था, ठीक है? और अंदर जो स्टाफ है ना वो सारा का सारा मेरी बात मानता है। तेरे को खुद भी पता है, क्योंकि तुझे पता है मैं किस पोस्ट में हूँ। मैं चाहूँ ना चुटकियों में तेरे को इस जॉब से निकलवा सकती हूँ, ठीक है? तो जो मैं बोलती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा किया कर। और अगर तूने अब मेरे को मना किया तो करो सर को कॉल, बोल दो कि तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है। इस लड़की को तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मैडम जी आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पर आपके पर्सनल काम के लिए तो नहीं बैठा हूँ ना, मैं ऑफिस के काम के लिए बैठा हूँ। अगर बेटा एक कंप्लेंट मार दी ना तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा तेरे को। जैसा बोलूँ ना वैसा कर चुपचाप। चल जा मेरे लिए क्या। नहीं मैडम जी आप कंप्लेन मत कीजिएगा, ठीक है? मैं अभी लेकर आता हूँ। अब आया ना लाइन पे, जब तक तुम जैसे लोगों से प्यार से बातें करते हो ना तुम लोग सर पे चढ़ के नाचते हो। चल जा लेके आ, और गरम लाइयो, ठंडे नहीं होने चाहिए। ठंडे ले आएगा वरना सुबह भी पिज्जा ठंडा लाया था। अंकल जी नमस्ते साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? तो साहब छोले कुलचे लेने जा रहा था। आपका छोले कुलचे लाने का काम है? अंकल जी आप यहाँ पे चौकीदार का काम करते हो ताकि यहाँ पे कोई चोरी ना हो जाए। कहाँ आप छोले कुलचे लेने जा रहे हो? छोले कुलचे लेने का काम नहीं है आपका। साहब आपकी बात सही है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। तो मैडम जी ने कहा कि छोले कुलचे लेके आ। मैंने कहा कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, फिर मेरे पास ना साइकिल है ना कहीं बाइक है, कुछ नहीं है, इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने डांट दिया, बोली अभी शिकायत कर दूंगी, झूठ बोल दूंगी साहब से कि आप मेरी बात नहीं सुनते और मेरे से बदतमीजी करते हैं। मैं डर गया साहब, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, इसलिए मजबूरी में क्या करूँ। सुबह भी पिज्जा लेने के लिए भेजा था साहब, और रोजाना भेजती है कोई ये काम कर दो वो काम कर दो। अब उनकी बात माननी पड़ती है, ऊंची पोस्ट पे है ना साहब। जरा एक बार सोचिए, आपके पीठ पीछे यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ चोरी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। आपको जितना काम दिया गया है ना आप उतना ही काम करेंगे। साहब मैं जानता हूँ कि हाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और यहाँ सिक्योरिटी करना ही मेरा फर्ज है, लेकिन साहब क्या करूँ। मैडम जी कहती है नौकरी से निकलवा दूंगी, बार बार यही धमकी देती है और कहती है झूठी शिकायत कर दूंगी, तो मैं मजबूर आदमी हूँ साहब, क्या करूँ, मजबूरी में